फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, क्योंकि लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है जिससे बीएसटीसी हो, चाहे पीटीटी हो, चाहे कोई बड़े लेवल का एग्जाम हो, सब में इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे वो मैं बता दूं। हमारे राजस्थान में 5 पीर भी हैं, 2 महावीर भी हैं, 7 वीर हैं, ग्राम देवता भी है और अन्य देवता भी है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 5 पीरों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पंचपीर इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पंचपीर ऐसे देवता है जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। समझ रहे हो कि इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं। और ये पंचपीर कौन कौन से हैं? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और मांगलिया जी। ठीक है, और गोगा जी। मेहा जी और मांगलिया जी सेम है। इनकी ये ट्रिक अगर आपको थोड़ी हार्ड लग रही हो तो इनकी एक और सिंपल ट्रिक है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस गोपा आगे लिखना है मेहरा। ठीक है, आपके मतलब किसी भी रिश्तेदार या फ्रेंड्स किसी का नाम ऐसे मान लो कि गोपा मेहरा नाम है। तो कैसे? गो से क्या हो गया? गोगा जी, पा से क्या हो गया? पाबू जी, म से हो गया मेहा जी मांगलिया, ह से हो गया हड़बू जी और रा से हो गया रामदेव जी। अगर ऊपर वाली ट्रिक अच्छी लगे तो भी ठीक है, और वरना नीचे वाली ट्रिक तो बेस्ट ही है। गो से हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, मे से हो गया मेहा जी मांगलिया, ह से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। पंचपीरों में शामिल देवता आपको अभी ही बताया है। पाबू जी राठौड़, गोगा जी चौहान, रामदेव जी तंवर, हड़बू जी सांगला और मांगलिया मेहा जी। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे पहले जिन लोक देवता की हम बात करेंगे तो वो है पाबू जी राठौड़। देखो, इनके हमें जन्म स्थली के बारे में, इनके समाधि स्थल के बारे में, इनके जो युद्ध हुए वो ये किन से रिलेटेड है, उन सब बारे में हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे पाबू जी राठौड़ की। तो इनका जन्म 1239 ईस्वी, और अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1296। तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी। आगे ये देखो 1296 विक्रम संवत भी लिखा गया है। एक कंफ्यूजन तो बच्चों को यहीं पर रहता है कि ईस्वी में और विक्रम संवत में होता क्या है, या फिर हम ईस्वी को विक्रम संवत में कैसे बदलते हैं। और एक और आता है शक संवत, वो भी क्या होता है। तो आज हम ये बात भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है कि 1239 ईस्वी। तो अगर हमें ईस्वी या सन दिया हो और अगर हमें उसे विक्रम संवत में बदलना है तो कुछ नहीं है कि जो सन दिया हुआ है ना उसमें 57 आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप 1239 में 57 ऐड करेंगे तो 1296 ही आएगा। ठीक है, तो क्या इस बात को समझे कि अगर हमें सन को विक्रम संवत में बदलना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 57। ठीक है, 1239 में हम 57 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1296। नेक्स्ट बात करें कि अगर सन को हमें शक संवत में बदलना है तो कुछ नहीं है कि जो सन है ना उसमें से -78 करने हैं। कितने करने हैं? -78। अगर आप 1239 में से -78 करेंगे तो पीछे बचेगा 1161, उसके पीछे लगेगा शक संवत। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करें हम पाबू जी राठौड़ के जन्म स्थान की। तो पाबू जी राठौड़ का जन्म कोलुमंड जोधपुर में हुआ। जोधपुर में एक कोलुमंड जगह है, स्थान है, वहां पर पाबू जी राठौड़ का जन्म हुआ। ठीक है, आगे बात करेंगे कि पाबू जी के पिता का नाम क्या था। तो पाबू जी के पिताजी का नाम था दांधल जी राठौड़। तो आपको पता चल गया होगा कि पाबू जी राठौड़ वंश से संबंधित है। उनकी माता का नाम था कमला दे और उनकी पत्नी का नाम था फूलम दे। कहीं पर आपको सुप्यार दे भी मिलेगा।
अब ये सुप्यारते थी कहाँ की, तो ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अब देखें कि फेरे, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस लोक देवता ने अपने विवाह के समय 3.5 फेरे ही लिए, तो वो लोक देवता थे बाबूजी राठौड़। कहा जाता है कि एक देवल चारणी थी, उनकी गायें कोई ले गए थे, तो ये विवाह के बीच में आई और उन्हें गायें लाने को बोला, तो उन्होंने 3.5 फेरे में ही विवाह संपन्न कर दिया। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम था समर्थ भारती, याद रह जाएगा आपको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी, जो कि किसकी थी, देवल चारणी की घोड़ी थी। ठीक है, अब है इनका प्रतीक चिन्ह, भालाधारी अश्वरोही। कहीं भी आपको एक अश्व पर चढ़े हुए और हाथ में भाला हो और बाईं ओर झुके हुए जो पाग हो, मतलब पैर हो, तो वो जो प्रतिमा होगी वो बाबूजी राठौड़ की होगी। अब है बाबूजी राठौड़ को किन किन नामों से भी जाना जाता है, मतलब उपनाम। तो पहला उपनाम है प्लेग रक्षक देवता। प्लेग आपको पता है चूहों से होने वाला रोग है। सेकंड, ऊंटों के देवता भी बोले जाते हैं। ऊंटों के देवता क्यों बोले जाता है कि हमारे राजस्थान में सबसे पहले ऊंटों को लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। तीसरा हो गया गौरक्षक देवता, ये गायों की रक्षा करते थे, तो इन्हें गौरक्षक देवता भी बोला जाता है। चौथे नंबर पर है मुसलमानों के पीर। हमने पहले ही पढ़ा था कि ये 5 पीरों में सम्मिलित है, तो इन्हें मुसलमानों की पीर भी बोला जाता है। बात करें अगर इनके सहयोगी की, तो चांदा, डेमा और हरमल इनके सहयोगी थे। सहयोगी बोलो चाहे इनके रिश्तेदार बोलो, कुछ भी बोल दो, यही नाम है, चांदा, डेमा और हरमल। नेक्स्ट बात करते हैं देचू का युद्ध। अब ये देचू कहाँ पर है, ऑब्वियसली ये तो जोधपुर में है। और ये युद्ध हुआ कब था, तो ये युद्ध 1276 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध का कारण है जिंदा राव खींची देवल चारणी की गायें लेकर चला गया। ठीक है, और ये जो जिंदा राव खींची थे वो बाबूजी राठौड़ के बहनोई थे और जायल नागौर के थे। तो ये युद्ध आपको याद रखना है कि देचू का युद्ध जिंदा राव खींची जो कि नागौर के थे, बाबूजी के बहनोई थे, उनके और बाबूजी के बीच हुआ। गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए, और पत्नी जो सुप्यारदे थी वो भी उनके साथ सती हुई। सती होना अपने पति की समाधि के साथ ही मृत्यु को प्राप्त कर लेना ही सती कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। बाबूजी राठौड़ इनके जो प्रमुख अनुयायी है, जो इनको सबसे ज्यादा मानते हैं, तो वो है रायका, रेबारी या देवासी जाति। ये तीनों एक ही है, बस उपनाम है, चाहे रायका बोलो, चाहे रेबारी बोलो, चाहे देवासी जाति बोलो, ये इनके प्रमुख अनुयायी है। उसके आगे बात करेंगे चारण और राठौड़ जाति। राठौड़ से तो ये रिलेटेड थे ही, और चारण जाति और एक है नायक जाति, वो भी इनके प्रमुख अनुयायियों में शामिल है। इनका प्रमुख जो नृत्य है वो है थाली नृत्य। ऑब्वियसली थाली पर नृत्य किया जाता है, और उसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, एक होता है माट, बाबूजी के फावड़े में। माट जो वाद्य यंत्र होता है ना, वो बाबूजी के फावड़े होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। और रावण हत्ता बाबूजी की फड़ में यूज किया जाता है। अब इनका मंदिर इनके जन्म स्थान पर ही है, कोलूमंड जोधपुर में, जहाँ पर हर चैत्र की अमावस्या को मेला लगता है। जीवन पर आधारित ग्रंथ, बाबूजी के जीवन पर आसिया मोड़ जी ने एक बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें बाबूजी की जीवनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बाबूजी की फड़, कि बाबूजी की फड़ है क्या। तो ये राजस्थान की सबसे फेमस फड़ है, और इसका जो वाचन होता है वो भील जाति के बोपो द्वारा किया जाता है, और इसमें प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। देखो फ्रेंड्स, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रावण हत्ते का मेनली प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो बाबूजी की फड़ में किया जाता है। और बाबूजी की फड़ किसके द्वारा बांची जाती है, तो वहाँ ऑप्शन में भोपे लिखा आता है, नायक जाति के भोपे, तो वो राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा नंबर बात करें पवाड़ी, वो ये एक लोक गाथा है, बाबूजी की गाथा का गुणगान। इसमें बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे युद्ध लड़े, कैसे समाधि हुई, कैसे गायों की रक्षा की, उसका गुणगान है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आ ही गया कि हमारे राजस्थान में सबसे पहले ऊंटों को लाने का श्रेय बाबूजी को जाता है, और जब ऊंट बीमार हो जाता है ना,
तो बाबूजी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि ऊँट ठीक भी हो जाता है। अगले लोक देवता की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर है गोगाजी चौहान। ठीक है, इनका जन्म 1003 विक्रम संवत में हुआ। जैसा कि मैंने आपको बोला था +7 करेंगे सन में तो विक्रम संवत होगा और माइनस अगर 78 करेंगे तो वो शक संवत होगा। तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना 1-2 बार, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में बात करें गोगा जी के जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान इनका है ददरेवा, जो कि कहाँ पर, चूरू जिले में स्थित है। इनके पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। ठीक है, माता का नाम है बाछल दे और पत्नी का नाम है केमल दे। ठीक है, गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ। आपको यहाँ याद रखना है कि गोगा जी, जाम्बो जी और जसनाथ जी, इन तीनों के गुरु का नाम गोरखनाथ है। ठीक है, और जो गोगा जी की घोड़ी थी उसे नीली घोड़ी भी बोला जाता है। और इनके सहयोगी की अगर बात करें तो वो है नरसिंह पांडे और बज्जू कोतवाल। और समकालीन मतलब गोगा जी के समय है जो समकालीन शासक थे वो थे महमूद गजनवी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है गोगा जी का सांप है, वो भी कैसा, काला सर्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गोगा जी चौहान के बारे में। तो गोगा जी चौहान के एक मौसी थी। देखो, मम्मी का नाम तो था बाछल और मौसी का नाम था काछल। ठीक है, तो इनके जो मौसेरे भाई थे उसके एक का नाम तो था अर्जुन, दूसरा था सर्जन। इन दोनों के बीच और गोगा जी, देखो अर्जुन सर्जन तो एक तरफ, दूसरी तरफ गोगा जी, दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध किस चीज को लेकर हुआ था, गायों की रक्षा के लिए। और वीर गति को प्राप्त हुए। पत्नी का नाम, वो मतलब पत्नी भी साथ सती हुई थी। अगर गोगा जी की हम बात करेंगे उपनाम की, देखो ये युद्ध ऐसे माने जाए ना तो मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच हुआ था। इसमें स्टोरी क्या है कि अर्जुन और सर्जन जो थे ना, उन्होंने गोगा जी की गाय ले जाकर मोहम्मद गजनवी को दे दी। तो जब गोगा जी अपनी गाय वापस छुड़ाने गए तो युद्ध तो मोहम्मद गजनवी के साथ ही हुआ ना। तो वही वाली बात है, अर्जुन सर्जन ने तो मोहम्मद गजनवी का साथ दिया। ठीक है, अब है उपनाम। देखो, गोगा जी ने इस तरह से युद्ध लड़ा कि उनका धड़ कहीं गिरा, उनका शीश कहीं गिरा। तो मोहम्मद गजनवी ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर इनको एक नाम दिया जाहर पीर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जाहर पीर उपनाम गोगा जी को किसके द्वारा दिया गया, तो वो था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, और इन्हें हम सांपों के देवता भी बोलते हैं और गुगो बापा भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गोगा जी के मंदिर की। तो मैंने आपको बताया था कि गोगा जी जब युद्ध में लड़े थे तो उनका शीर्ष पहले ही कट गया था, लेकिन फिर भी उनका धड़ युद्ध करता ही रहा। तो इनका जो शीर्ष गिरा, तो शीर्ष तो चूरू के ददरेवा, जहाँ इनका जन्म हुआ था ना, ददरेवा चूरू, वहां पर गोगा जी का शीर्ष गिरा। उसके बाद में धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी, यहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा, वो की नौहर हनुमानगढ़ में। तो आप देख लो कि मतलब शीर्ष कहाँ गिरा और फिर धड़ कहाँ गिरा, तो देखो उन्होंने कैसे युद्ध किया होगा। फिर एक है लघु मेड़ी, जहाँ मतलब गोगा जी का छोटा सा मंदिर हम बोल सकते हैं, तो वो है सांचौर जालोर में, जिसे हम गोगा जी की ओलड़ी भी बोलते हैं। आगे बात करेंगे गोगा मेड़ी मंदिर, तो है कहाँ पर, नौहर हनुमानगढ़ में है। और बनाया किसने था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और जो इसका आकार है ना वो है मकबरा नुमा, और मंदिर पर बिस्मिल्लाह भी लिखा है। और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराज गंगा सिंह ने दिया। तो आप ऐसे पता लगा ही सकते हो कि इन्हें पंचपीर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इनका मंदिर है वो बनाया एक मुस्लिम फिरोज शाह तुगलक ने, उसे वर्तमान स्वरूप एक हिंदू महाराजा गंगा सिंह ने दिया, और उस पर बिस्मिल्लाह भी लिखा है और मकबरा नुमा उसका आकार है। और वहाँ पुजारी हिंदू भी है और मुस्लिम भी है। ठीक है, अब है एक पंक्ति है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, क्योंकि जो गोगा जी के जो थान होते हैं ना वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही होते हैं। ये देखो आगे आ ही गया कि गोगा जी चौहान के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनके मंदिर को हम मेड़ी भी बोलते हैं। इनकी जो 17वीं पीढ़ी थी वो थी कायम सिंह चौहान की। ठीक है, इनकी 17वीं पीढ़ी का एक नाम था कायम सिंह चौहान, जो इनकी 17वीं पीढ़ी में हुए। और बात करें गोगा जी के मंदिर में मेला कब लगता है, तो वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है,
मुस्लिम धर्म स्वीकार, वंशज कायम खानी मुसलमान। जो गोगा जी के 17वीं पीढ़ी के जो ये थे ना, कायम सिंह चौहान, इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया और जो इनके वंशज थे बाद में वो कायम खानी मुस्लिम कहलाए। फिर है कि किसान हल जोतने से पहले हल और हाली, हल तो जो जैसे खेती होती है और हाली जो करता है को 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। ऐसा होता है ना कि वो शगुन टाइप माना जाता है, तो वो 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी बांधते हैं। मुस्लिमों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता कौन थे? गोगा जी चौहान। नेक्स्ट बात करेंगे हम कौन से लोक देवता? रामदेव जी के बारे में। देखो मैं आपको कितनी ही बार बता चुकी हूँ और भी बताऊंगी कि एकदम से साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जीके पढ़ना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन यकीन मानो एक बार अगर आप बेसिक से जीके थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज पढ़ लेते हो तो फिर अगर आप पढ़ने का कोशिश करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट ही आएगा। क्योंकि होता है कि एकदम साइंस पढ़ के आए हैं तो ये हमें अजीब लगेगा, इसमें सन याद करने पड़ते हैं, जगह याद करनी पड़ती है, इनमें कोई डेरिवेशन तो है नहीं कि सॉल्व करके आंसर निकालना है, और इसमें तो क्वेश्चन भी ऑप्शनल दिए जाते हैं और एक ही जवाब में आंसर, एक सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, रटना नहीं है हमें, किसी न किसी चीज से ज्वाइंट करके हमें ये सब याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम रामदेव जी की। तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। इसमें देखो शायद प्रिंट होना रह गया कि रामदेव जी के पिता का नाम, सबसे पहले हम देखते हैं ना, तो आप नोट डाउन कर लेना कि रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं, अजमल बोलो चाहे अजमाल बोलो वही है, अजमल जी तंवर उनके पिता का नाम था। बात करें माता का नाम, तो माता का नाम था मैणा दे। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि माता पिता का नाम कौन था, फिर भी आपको एक नॉलेज होना ही चाहिए। और इनकी पत्नी का नाम था नेतल। याद रह जाएगा? आप बोलोगे सब कंफ्यूजन है पर अब याद तो रखना पड़ेगा। आप ऐसे ही मानो ना कि ये आपके रिश्तेदार है, आप रिश्तेदारों के याद नहीं रखते हो बीवी कितनी है, बच्चे कितने हैं, वो वाले। तो रामदेव जी की बात करेंगे तो इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर, मम्मी का नाम मैणा दे और वाइफ का नाम नेतल दे, और गुरु इनके थे बालीनाथ। और इनके एक भैया था वीरम देव, जिसे बलराम के अवतार भी माना जाता है, और इन्हें कृष्ण का अवतार। आप देख लो, रामदेव जी खुद कृष्ण के अवतार और इनके भाई वीरम देव बलराम के अवतार। इनकी एक बहन थी सुगना, वो पोंगलगढ़ के विजयराज भाटी से उनका विवाह किया गया। और इनकी एक धर्म की बहन थी डालीबाई मेघवाल, इन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। ये डालीबाई रामदेव जी को कैसे मिली, इसके पीछे एक स्टोरी होती है कि एक बार रामदेव जी कहीं घूमने जा रहे थे और एक डाली पर एक छोटी सी बच्ची बंधी हुई मिली। होता है ना कि एक कपड़े में थोड़ी भारी डाली थी, उसमें एक बच्ची मिली, तो रामदेव जी उसे उठा के अपने घर ले आए और उसका नाम रख दिया डालीबाई मेघवाल। तब से वो उनकी धर्म के बहन के नाम से जानी गई। और जो रामदेव जी ने पंथ चलाया उस पंथ का नाम था कांबड़िया पंथ। और रामदेव जी की घोड़ी लीला घोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। देखो नीली की बात करें तो वो गोगा जी की, और रामदेव जी की बात है लीला घोड़ा। और संयोगी की बात करेंगे तो हरजी भाटी इनके संयोगी थे। और इनकी एक शिष्या थी आई माता। आई माता को कौन नहीं जानता है, बिलड़ा में एक फेमस मंदिर है आई माता का, तो वो रामदेव जी की शिष्या थी। बात करें अगर हम रामदेव जी की समाधि की तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। देखो डालीबाई ने कब समाधि ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और रामदेव जी ने जस्ट एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब रामदेव जी ने समाधि ली कहाँ पर? तो रुणेचा रामदेवरा जो कि आता है जैसलमेर में। एकमात्र लोक देवता जो कि कवि थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसे लोक देवता का नाम बताओ जो लोक देवता के साथ साथ कवि भी थे, तो वो थे रामदेव जी। और उनकी पुस्तक का नाम था 24 वाणियां। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे कि इनकी आराधना कौन करता है, तो तेहरा ताली नृत्य। आपने फिर हम कभी नृत्य का टॉपिक भी लेके आएंगे। तो तेहरा ताली एक व्यावसायिक नृत्य है जिसमें क्या होता है कि 13 मंजीरे एक महिला पहनती है और नृत्य करती है। और वो कौन सी जाति की महिलाएं होती है, तो वो होती है कांबड़ जाति की महिलाएं। नेक्स्ट बात करें चमत्कार। रामदेव जी ने कुछ पर्चों से चमत्कार किया, या फिर रामदेव जी के जो चमत्कार है ना, उन्हें हम पर्चा भी बोलते हैं। हमें कभी आपने नहीं सुना कि क्या पर्चा है उनका, वो वाला पर्चा है। ये वो पैन पाना वाला पर्चा नहीं है, चमत्कार वाला पर्चा है। और इसकी जो मतलब रामदेव जी की ध्वजा होती है, जो झंडा होता है ना, उसे नेजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें होता है ना 7-8 कलर होते हैं, आपने देखी होगी। और जो इनके मंदिर होते हैं उन्हें देवरा भी बोला जाता है। मंदिरों को क्या बोला जाता है, देवरा। रामदेव जी के भजनों में देवरा वर्ड तो काफी बार सुना ही होगा। आगे बात करेंगे कि रामदेव जी में जो रात्र में जागरण होती है ना, उसे जमा भी बोलते हैं। रात्रि जागरण को क्या बोलेंगे, जमा। और उस जागरण में जो भजन गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ब्यावले। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं ना, उन्हें हम रीखिया के नाम से बोला जाता है। कौन से, रीखिया। अब मेघवाल तो भक्त होंगे क्योंकि डाली भाई मेघवाल थी। और जो भक्त यात्रा करते हैं, आज मतलब हमारे राजस्थान में काफी क्या बहुत सारे लोग पैदल रामदेवरा जाते हैं। कब, भाद्रपद में ही जाते हैं। तो जो पैदल जाते हैं ना, उन्हें जातरू बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा आप याद रखना। और इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी। ठीक है, हड़बू जी आगे एक लोक देवता आएंगे, वो इनके मौसेरे भाई थे। बात करें अगर हम उपनाम की, तो बहुत सारे उपनाम है इनके। रूणीचारा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना वाला देवता। ये थोड़ा नाम आप याद रख लेना कि सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता थे रामदेव जी। पीरों के पीर भी इन्हें बोला जाता है। ये भी याद रखना आप कि पीरों के पीर किस लोक देवता को बोला जाता है, तो रामदेव जी। और रामसा पीर मुस्लिम संप्रदाय के लोग बोलते हैं। इन्हें हेजा और कुष्ठ निवारक देवता भी बोलते हैं। बात करें अगर हम रामदेव जी के मंदिरों की, तो मुख्य मंदिर तो सबको पता है, रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रूणीचा जैसलमेर में। ठीक है, जिसे हम मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं। अगर बात करें सेकंड मंदिर की, तो वो है खुंडियावास पर्वतसर नागौर में, याद रह जाएगा। और एक छोटा रामदेवरा है जो कि हमारे सीमावर्ती राज्य गुजरात में है। और बात करें अगर हम अन्य मंदिर की, तो एक तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है और एक बिराठिया पाली पर है। चले आगे, तो अब रामदेव जी का मेला, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। देखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में तो रामदेव जी का जन्म हुआ, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली। तो इन दिनों के बीच बाबेरी बीज होती है। देखो, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज मतलब बाबे की बीज के दिन ही इनका जन्म हुआ था। तो इन दो दिनांकों के बीच रूणीचा रामदेवरा में एक भव्य मेले का आयोजन होता है। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्लीनाथ ने रामदेव जी को पोखरण की जागीर दी। मल्लीनाथ जी भी एक लोक देवता थे, लेकिन वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो उन्होंने रामदेव जी को पोखरण, जो कि कहाँ पर है, जैसलमेर में, वहां की जागीर दी। सातलमेर गांव को भैरव राक्षस के आतंक से, सातलमेर जो गांव है ना, वहां पर एक भैरव राक्षस था, उसने बहुत ही तहलका मचा रखा था। तो रामदेव जी ने उसे मारकर वहां के लोगों को मुक्त किया। अब है रामदेव जी का संबंध रत्ना रायका से और लकी बंजारा से, क्योंकि रामदेव जी ने इन दोनों को पर्चा दिया। पर्चा मतलब चमत्कार, वही वाला। और रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब बनवाया और रूणीचा रामदेवरा भी बसाया। नेक्स्ट बात करेंगे हड़बू जी सांकला। इनके बारे में इतना नहीं है, बस छोटा सा ही है। तो इनका जो जन्म हुआ था, तो वो था बुडोल गांव नागौर में। और कब हुआ था, 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी मतलब समझे, 1401 से लेकर 1499 तक का जो कालक्रम होता है ना, उसे 15वीं शताब्दी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें हड़बू जी के पिता की, तो इनके पिता का नाम था मेहाजी सांकला। सांकला से रिलेटेड थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हड़बू जी कौन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई।
इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ था और रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था। इनका जो वाहन होता है जिस पर ये बैठते हैं तो वो था सिंहार, याद रह जाएगा। इनके जो समकालीन थे राव जोधा। राव जोधा कौन? जोधपुर के संस्थापक। वैसे मैंने राजस्थान के सभी रियासतों के संस्थापकों पर एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगी, ठीक है। तो इनके समकालीन थे राव जोधा। राव जोधा हड़बू द्वारा कटार और विजय का आशीर्वाद दिया गया। राव जोधा को हड़बू ने एक तो अपनी तलवार मतलब एक तलवार गिफ्ट दी और विजय का आशीर्वाद भी दिया। और हड़बू को फिर राव जोधा ने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया? हड़बू को बेंगटी गांव की जागीर। अब है गार्य। अब हड़बू क्या काम करते थे? तो अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा हड़बू लाया करते थे। और हड़बू का मंदिर भी कहाँ बना? जो कि राव जोधा ने जागीर दी थी ना बेंगटी की, तो वहीं पर हड़बू का मंदिर बन गया बेंगटी गांव जोधपुर में। फिर है लकड़ी की बैलगाड़ी के रूप में पूजा होती है। जहाँ कहीं भी आपको लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती दिखे ना, तो आप समझ लेना कि वही हड़बू का मंदिर है। तो हड़बू के मंदिर का निर्माण जो बेंगटी गांव जोधपुर में हड़बू का मंदिर है ना, वो अजीत सिंह द्वारा 1721 में बनाया गया। ये अजीत सिंह भी राठौड़ वंश से संबंधित है, कभी आपको हिस्ट्री में बताऊंगी। और इनके जो पुजारी होते हैं मंदिर में वो होते हैं सांखला राजपूत। और इनमें जो मंदिर में पर्व होता है वो चैत्र के महीने में होता है। हिंदू वर्ष का सबसे पहला महीना है चैत्र माह। और बात करें इनके उपनाम की, तो इनका उपनाम है सकुण शास्त्र और वचन सिद्ध पुरुष। ये थोड़ा आप देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे मांगलिया मेहा जी। ये भी इतना शॉर्ट ही है, मतलब ज्यादा डीपली नहीं है इनके बारे में। तो इनका जन्म हुआ था बापिनी गांव जोधपुर में 13वीं शताब्दी में। बात करें अगर हम इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था गोपाल राज। और इनके समकालीन राव चूड़ा, ये भी राठौड़ वंश से संबंधित थे। मांगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। ये थोड़ा घोड़े का नाम आप याद रख लेना, ठीक है। और मंदिर भी कहाँ बना? जहाँ इनकी जन्मस्थली थी बापिनी जोधपुर में। बात करें अगर हम इनके मेले की, तो मेहा जी मांगलिया का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। बात करें अगर इनके मेले की, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन इनके मंदिर में मेला लगता है। राणंग देव भाटी जैसलमेर से युद्ध करते हुए, जैसलमेर के कोई थे राणंग देव भाटी, उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नोट है कि भोपों के वंश वृद्धि नहीं होती है बल्कि गोद लेकर वंश चलाते हैं। ये जो होते हैं ना वो विवाह नहीं करते हैं। अगर इनको अपना वंश चलाना होता है तो ये बच्चों को गोद लेते हैं। तो आज हमने 5 पीरों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो इजी लगी हो और पसंद भी आई हो। आप वीडियो को 2-3 बार प्ले करें, देखें, समझें। अगर नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी बनाएं और रिवीजन करते रहें, क्योंकि बिना रिवीजन के ये सब आपको नहीं याद होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।